नमस्कार, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष संज्ञा की प्रश्नोत्तरी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी जो हैं शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आपके ऑप्शन है 2, 4, 5, 3। तो यहाँ पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक 3 भेद होते हैं। लेकिन जब जातिवाचक के भी 2 भेद माने गए हैं, वो कौन से हैं? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो मीन्स टोटल 5 हो गए, लेकिन 5 को हमने 3 में डिवाइड करके बताया है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो प्रश्न कई बार ये परीक्षाओं में आया गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। याद रखना है, संख्या में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो 3 सभी बच्चों को याद रखना है। यहाँ पर जैसे मैं आपको दूसरा प्रश्न दिखाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो निम्न जो नीचे दिए गए शब्द हैं, उनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पहला ऑप्शन है जमाओ, दूसरा है पहचान, तीसरा है आलसी, चौथा है सजावट। तो देखिए कौन सा नहीं होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका है वो आपका क्या होगा? भाववाचक संज्ञा नहीं है। आलसी जो है वो भाववाचक नहीं होगा। आलसी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। लेकिन आलसी से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएं, जो विशेषण शब्द है, तो इससे आलस्य हो जाएगा। तो आलस्य भाववाचक में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आलस्य। तो आलस्य आपके भाववाचक में आ जाएगा। जमाओ आपका भाववाचक है। ये किससे बना है? जमना। जमना क्रिया शब्द से बना है। किससे? जमना। पहचान आपका हो गया सजना से सजावट बना है भाववाचक। सजना शब्द से सजावट बना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बचपन, व्यक्ति, मिठास, हरियाली। अब तो देखिए जल्दी सभी बच्चे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्ति। तो हमने लिखा कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा? व्यक्ति। यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति बोलने से हमें नहीं पता किसके नाम है, तो व्यक्ति में सभी पर्सन आ जाएंगे। इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं। और बचपन, बचपन आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बच्चा से बना है। किससे? बच्चा से बचपन। मीठा से मिठास आपका भाववाचक संज्ञा बना है। और हरे से हरियाली बना है। तो अब आ जाते प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। कौन से प्रश्न पे? प्रश्न नंबर 3। तो निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा विशेष मीन्स खास, स्पेशल का बोध कराती है? जो स्पेशल होते, विशेष होते, खास होते, उनका बोध कराती है। तो आपका है व्यक्तिवाचक, उपरोक्त सभी, या भाववाचक, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या उपरोक्त सभी। इन चारों में से ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा। पहला नंबर। कौन सा? पहला। क्या नाम है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि हमें किसी खास के बारे में बता रहा है। हम जब व्यक्ति बोलेंगे तो वो आपका जाति में आ जाएगी, लेकिन व्यक्ति का नाम बता रहा है, राम, सीता, मोहन, गीता, नरेंद्र मोदी, ये सारे क्या हो जाएंगे? स्पेशली किसी खास के बारे में बता रहा है। जैसे शिक्षक बोलने से समूह, जाति के बारे में पता चले, लेकिन उनका नाम बोल देते हैं, गीता, सीता, तो वो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो विशेष या खास, स्पेशल का पता। जैसे अब हम बोल देंगे क्रिकेटर, क्रिकेटर आपका किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। लेकिन किसी खास का नाम बोलना है, स्पेशल का नाम बोलना, विशेष का, तो सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर आपका क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, खास हो जाएगा। ये क्या किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या लिखा हुआ है सामने? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा की रचना विशेषण से नहीं हुई है? तो विशेषण से नहीं हुई है। कौन सा शब्द विशेषण से भाववाचक में नहीं बनाया, वो देखना है। अब तो 4 ऑप्शन दिए, सहायता, ऊंचाई, मूर्खता, चमक।
तो आप किस में ऑप्शन देखिए जल्दी से, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 4 पे क्या लिखा है, चमक। चमक आपका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, चमक आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं है। तो किससे हमने प्रश्न पूछा था, ये भाववाचक संज्ञा की रचना विशेषण से नहीं हुई थी। सहायता जो है, सहायता क्या है, ऊंचाई, ऊंचा से ऊंचाई हो गया, तो ऊंचा आपका क्या होगा, विशेषण। मूर्ख से मूर्खता हो गया, चमक आपका नहीं होगा। ये अपने आप में एक शब्द है, विशेषण शब्द है, तो चमक आपका नहीं होगा। चमक आपका क्रिया शब्द है, तो ये नहीं आएगा। तो अगला है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा से नहीं हुई है। तो भाववाचक की रचना किससे नहीं हुई है, जातिवाचक संज्ञा से नहीं हुई है। ऑप्शन है सज्जनता, ऐश्वर्य, उड़ान, गौरव। तो सभी बच्चे जल्दी से देखेंगे किससे नहीं हुई है। तो आपका सज्जन जो होता है उससे सज्जनता बना है, ईश्वर से ऐश्वर्य, गौर से गौरव, उड़ना से उड़ान। तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड क्रिया शब्द हो गया। ये क्रिया शब्द से भाववाचक बना है, इसलिए जातिवाचक से नहीं बना है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का तीसरा ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। कौन सा आया, क्वेश्चन नंबर 6। भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है। तो भाववाचक संज्ञा की रचना किससे होती है, क्रिया से, जातिवाचक से, विशेषण से, या उपरोक्त सभी। तो आपको सबको ही पता है, इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्रिया से भी होती है, जातिवाचक संज्ञा से भी होती है, विशेषण से भी होती है। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, भाववाचक। आपको पता है अव्यय से भी होती है, आपके अव्यय से भी रचना होती है। तो ये सब याद रखना है। सर्वनाम से भी होती है। तो ये जितने भी ऑप्शन आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, जो आपकी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सब से ही भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। तो मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत अच्छे प्रश्न लेकर मैं आपके लिए लाई हूँ। जो बिहार शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी भरे हैं फॉर्म और शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो 75 मार्क्स के लिए है, 75 नंबर। तो इस तरह से मेरी पूरी सीरीज आप देखेंगे, सारे प्रश्नों की, सारे लेक्चर की, तो आपके 75 में से 75 नंबर जरूर आ सकते हैं। 75 में से 75 नहीं लाएंगे तो 70 तो जरूर आएंगे। तो आपको बहुत अच्छा पेपर ये जाएगा। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 7। भाववाचक संज्ञा कठोरता की रचना किससे हुई है। भाववाचक संज्ञा कठोरता की रचना किससे, ये कठोरता। तो सर्वनाम से, अव्यय से, क्रिया से, विशेषण से। तो कठोर, तो कठोर से कठोरता बना है। तो अभी इस कठोर क्या शब्द है, कठोर वस्तु। तो कठोर विशेषण है, तो किससे बनेगा, विशेषण से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या होगा, विशेषण। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ऐसे प्राणियों, वस्तुओं, गुण, धर्म, दशा, कार्य या मनोभाव आदि की बोध होता है, फीलिंग का पता चलता है, महसूस किया जाता है इन सबको। तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। तो संज्ञा कौन सा शब्द नहीं है वो देखना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, शीघ्र, अपनापन, निकटता, स्वास्थ्य। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से क्या हो जाएगा। तो जैसे अपनापन, तो ये आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा। निकटता, भाववाचक। स्वास्थ्य, भाववाचक। तो अपनापन, अपना से क्या बना है, पन लगाकर अपनापन आपका बन गया भाववाचक। निकट से निकटता बना है भाववाचक। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य हो गया आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य बना है, इसलिए शीघ्र आपका नहीं होगा, संज्ञा शब्द नहीं होगा, ये विलोम शब्द में पहुंच जाता है, अव्यय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द हो जाएगा। तो इस
इस तरह से आप कर सकते हैं। तो शीघ्र पे आप टिक लगा देंगे। क्या लगा देंगे? शीघ्र पे मैंने लगा दिया, ये आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा। इसी तरह से अगला है आपका प्रश्न नंबर 10। किस निम्नलिखित में से किस संज्ञा की रचना अव्यय से हुई है? किससे हुई है? अवयव से हुई है। तो आपको याद रखना है, जिसमें अवयव में आपके कितने कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, आपके ये सारे किस में आ जाते हैं? अवयव में आ जाते हैं। तो इन सब से निपात भी आपका अवयव में आता है। तो इन सब से जिसकी रचना होती है संज्ञा शब्दों की, उन सब के बारे में बताना है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, निकटता, सहायता, वीरता, सुनवाई। तो आप देख सकते हैं, तो अवयव से किसकी रचना हुई है? सहायता आपका क्रिया है, वीरता आपका वीर, वीर जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, उससे वीरता भाववाचक बना है। सुनवाई, सुनना से सुनवाई बना है, तो ये क्रिया शब्द से होगा। लेकिन निकटता आपसे का किससे है? अवयव शब्द से है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवयव वाला निकटता। तो इस पे मैं टिक कर रही हूँ आपके सामने, वन ऑप्शन। तो प्रश्न क्या आता? निम्नलिखित में से किस संज्ञा की रचना अवयव से हुई? तो निकटता की हुई है। निकट से निकटता बना है, निकट आपका अवयव शब्द है। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कौन सा है? प्रश्न नंबर 11। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इजी है, आपको जल्दी से बता देंगे। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जल्दी मेरे साथ बोलते जाएंगे सभी बच्चे, जो देख रहे हैं सभी बच्चे बोलेंगे। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक के भी 2 भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 हो गए, जिसे हमने 3 में बांटा गया, और 3 में से भी जातिवाचक के भी 2 भेद हैं। तो ये ध्यान रखना है, याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। कौन से प्रश्न पे आते हैं? 12 प्रश्न पे आते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द संज्ञा। तो मीन्स बुढ़ापा जो शब्द है वो कौन सा शब्द बनेगा? कौन से भेद में जाएगा? ऑप्शन दिए गए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, या इनमें से कोई नहीं। तो बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बना है? बुढ़ापा। आपा क्या लग गया है? प्रत्यय लग गया है। क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। तो बुढ़ प्लस आपा, बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। तो ये क्या बन जाएगा? भाववाचक। तो भाववाचक कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है। किसमें? सी ऑप्शन में। तो सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, भाववाचक। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अगला प्रश्न? ये 13वां प्रश्न आ गया आपके लिए। समाज किस संज्ञा का उदाहरण है? तो समाज ऑप्शन है समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। तो आपका समाज क्या हो जाएगा? समूहवाचक में आएगा। किस में आएगा? समूहवाचक में आएगा। तो समाज एक समूह है, ग्रुप है, जिसे बोलते हैं सोसाइटी है, जिसे हम इंग्लिश में सोसाइटी बोलते हैं। तो ये आपका समूह में आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब समूह में रहते हैं। तो ये समूहवाचक किसका उदाहरण है? ध्यान रखना है, किसका है? जातिवाचक का उदाहरण है। किसका है? जातिवाचक के हमने 2 भेद पढ़े थे। तो जातिवाचक का ये भेद है। समूहवाचक, समाज जो है जातिवाचक में आएगा। अगर समूहवाचक नहीं होता तो ये जातिवाचक आता, लेकिन जब समूहवाचक दे दिया है तो यहाँ पर आपका ये समूहवाचक में चला जाएगा। तो ये जातिवाचक का ये उदाहरण, जातिवाचक के हमारे 2 उदाहरण थे। कितने उदाहरण थे? 2 भेद थे। कितने? 2 भेद थे। कौन कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये ध्यान रखना है सबको। तो समूहवाचक में जाएगा। अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 14 आ जाता है। कौन सा आ जाता है? प्रश्न नंबर 14, 14। विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। रेखांकित शब्द किस संज्ञा से है? किसको रेखांकित किया गया है यहाँ पर? तो विभीषणों को रेखांकित किया गया है। किसको? विभीषणों। तो एक विभीषण होता है यहाँ पर, तो वो किस में जाता है? व्यक्तिवाचक में, खाली सिर्फ किसी का नाम है। लेकिन विभीषणों बोल दिया है, तो विभीषणों यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक समूह के बारे में बता रहा है, ग्रुप के बारे में बता रहा है, एक जाति के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? विभीषण शब्द आपका यस समूहवाचक हो जाएगा। एक जाति के बारे में बताया, ये जातिवाचक हो जाएगा। जाति बता दी है पूरी, किसका आ जाएगा? जाति में जाएगा। ये किसमें? जातिवाचक में जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका 14 का सी हो जाएगा।
इसी तरह से प्रश्न नंबर 15, गुच्छा शब्द संज्ञा है। गुच्छा शब्द संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक, द्रव्यवाचक। चार ऑप्शन दिए गए हैं, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो गुच्छा किसमें चला जाएगा? समूह। किसमें? समूह के रूप में, ग्रुप में है। गुच्छा से ही आपको ग्रुप में ही पता चल रहा है। जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर किसमें लगे हैं? गुच्छे में लगे हैं, तो एक समूह में लगे हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा। तो गुच्छा आपका समूह में जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे, जैसे मैंने किया हुआ है, बी ऑप्शन। यस। तो अगला हो जाएगा आपका 16वां नंबर, जिसे 16 बोलते हैं, 16 नंबर। इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। किन में नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मैत्री, बी ऑप्शन है कुशलता, सी है चतुराई या ये तीनों। तो ध्यान रखना, देख सकते हैं मित्र से मैत्री बना है, कुशल से कुशलता, चतुर से चतुराई। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? भाववाचक तीनों शब्द हो जाएंगे। तो लास्ट वाले ऑप्शन में जहां तीनों लिखा है उस पे आप टिक कर देंगे। क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो ये तीनों, मैत्री, मित्र से मैत्री, तो मित्र आपका जातिवाचक है, कुशल से कुशलता, चतुर से चतुराई, विशेषण से बना हुआ शब्द है चतुराई। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके हो जाएंगे। तो इसी तरह से अब प्रश्न नंबर 17 पे चलती हूँ। कौन सा? प्रश्न नंबर 17। कौन सा आ जाएगा? प्रश्न नंबर 17। इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक देखना है। तो द्रव्यवाचक कौन सा? घी, चांदी, तेल, मिठास। तो आपको जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आपके, वो सब किस में आएंगे? द्रव्यवाचक में आएंगे। जो लिक्विड चीजें आएंगे वो सारी द्रव्यवाचक में आएंगे। जैसे सोना, चांदी, जितने भी एल्युमिनियम आपके है, ये सब किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक में आएंगे। जितने पदार्थ हैं, पदार्थ जिन्हें बोला जाता है, वो सारे द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। घी भी एक पदार्थ है, चांदी, तेल, मिठास। मिठास मीठा से बना है, मीठा विशेषण शब्द है, तो ये आपका नहीं होगा। इसमें पूछा है नहीं है। तो हमेशा बच्चों ये भी ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखने की बात है। नहीं है और है में प्रश्न इस तरह से भी पूछे, द्रव्यवाचक संज्ञा है या नहीं है, तो लोग संज्ञा है करके भी लगा देते हैं, यहाँ पर गलत कर देते हैं प्रश्न को। तो एग्जाम में, आप परीक्षा में जब भी बैठते हैं तो प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, तभी आपके प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। इसी तरह से प्रश्न नंबर 18 है, इनमें क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा है। इनमें क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा। क्रिया देखना, वीर, वीरता, मनुष्यता, गिनती, सतीत्व, ये क्या है आपके? देखेंगे वीर, विशेषण, मनुष्य, आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो जातिवाचक से बना है, गिनती क्रिया से बना, गिनना क्रिया हो गया, तो ये आपका क्रिया से बना है। सतीत भी आपका जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ शब्द है, सतीत्व। इसी तरह से अगले प्रश्न पे आ जाते, 18वें प्रश्न पे आते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक कर देंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहेंगे। और ये इतने अच्छे प्रश्न हैं आपके लिए जो मैं आपको लेकर आई हूँ। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। यस, पौरुष भाववाचक संज्ञा बनी है। पौरुष भाववाचक विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ऑप्शन दिए गए? चार। तो पौरुष भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? पुरुष से पौरुष बनेगा, तो पुरुष किस में जाएगा? तो आप देख सकते, विशेषण में जाएगा? नहीं। क्रिया विशेषण में जाएगा, क्रिया से, तो क्रिया में जा रहा है? नहीं, ये जा रहा है पुरुष शब्द जातिवाचक संज्ञा में। किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में, सर्वनाम में भी नहीं जा रहा। तो पौरुष आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? 20। उड़ान, उड़ान शब्द लिखा हुआ है ना, भाववाचक संज्ञा बना है। उड़ान जो शब्द है वो कौन सी भाववाचक संज्ञा बना है? मीन्स भाववाचक संज्ञा शब्द है उड़ान। ये किस शब्द से बना है? विशेषण से, जातिवाचक से, क्रिया से या अव्यय से। जो अव्यय होते हैं, अवयवी बोलते हैं, उनसे। तो आपको पता है उड़ा, उड़ा किस में आता है? एक काम होना है, उड़ना, उड़ान। तो क्रिया शब्द से बनेगा। किससे? क्रिया किस में आ रही है आपकी? सी ऑप्शन में आ रही है। किस में आ रही है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। किस पे? सी ऑप्शन पे। तो उड़ान जो है सी ऑप्शन में जाएगा। किस में जाएगा? सी में। यस।
तो अब 21वें नंबर पे आ जाते हैं, 21वें नंबर पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं 21वें नंबर पे, यस, किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में भाववाचक, जिसे इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको पता होना चाहिए किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो ए ऑप्शन है, सभा में काफी भीड़ थी। सभा जो हो रही थी उसमें काफी भीड़ थी। इसी तरह से बी ऑप्शन है, राम ने रावण को मारा। सी ऑप्शन है, चालाकी नहीं करो। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए भाववाचक किसमें, भाव, फीलिंग किसमें आ रही, किसे महसूस कर पा रहे हैं। तो जल्दी से सोचिए, चुटकियों में आंसर निकलना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। सभा में काफी भीड़ थी, तो भीड़ हमने देखी, भीड़ भी आपका क्या है, संज्ञा शब्द में आ रहा है, तो ये नहीं होगा। भीड़ क्या है, मीन्स जातिवाचक भीड़। समूहवाचक में पहुंच जाएगा, जो जातिवाचक का भीड़ होता है। सभा भी आपका ग्रुप है, समूह है। तो ठीक है, राम ने रावण को मारा, राम और रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, इनमें से कोई होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, चालाकी नहीं करो। तो चालाकी को महसूस, क्या, चालाक व्यक्ति, तो चालाकी क्या हो जाएगा, चालाकी। तो चालाकी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। तो ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन जा रहा है, सी, चालाकी नहीं करो। इसी तरह से 22वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न, 22वां। तो 22वें प्रश्न में देखते हैं, इनमें द्रव्यवाचक से संबंध वाक्य है, जिसमें द्रव्यवाचक आ रहा है, मटेरियल नाउन आ रहा हो, और क्या आ रहा हो, मटेरियल नाउन। तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, इनमें द्रव्यवाचक से संबंध वाक्य है। पहला, पटना अच्छा शहर है, चांदी महंगी है, उसकी लिखावट अच्छी है, फलों का राजा आम है। तो पटना शहर, पटना जगह का नाम, स्पेशल एक जगह का नाम हो गया, स्पेशल है, विशेष, खास का नाम बताया जा रहा है। ये बिहार की राजधानी है, कौन सी है, बिहार की राजधानी का क्या नाम है, पटना। तो पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा, शहर, तो शहर आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो शहर का नाम है, तो शहर का नाम पटना है, शहर जाति है, अगर नाम नहीं होता सिर्फ शहर लिखा होता वो जाति में आएगा। अब देखेंगे, चांदी महंगी है, तो चांदी भी आपका क्या हो गया, पदार्थ का नाम है। तो पदार्थ किस में जाएगा, द्रव्यवाचक में। पदार्थ है तो द्रव्यवाचक चला जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। और इसकी लिखावट अच्छी है, तो लिखना से लिखावट पता है, तो लिखना से लिखावट पता चला है। तो लिखावट क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखावट। और फलों का राजा आम है, तो फलों, फल भी किसी में चले जाएंगे, जातिवाचक में। आम, आम का विशेष का नाम बताया, राजा आम है, तो फलों का राजा आम को एक स्पेशल कर दिया गया, तो व्यक्तिवाचक में आम चला जाएगा। और फल किसमें चले जाएंगे, किसमें आ जाएगा, जातिवाचक में। इसी तरह से अगला आ जाएगा प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर क्या आ जाएगा, 23। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास नाम है, रामचरित मानस नाम है। तो इस वाक्य में संज्ञा है, कौन सी हो जाएगी, जब आपको पता है कौन कौन से नाम है, गोस्वामी तुलसीदास एक व्यक्ति का नाम है, और रामचरितमानस एक किताब, एक ग्रंथ का नाम है, जिसे होली बुक है, टाइप की है, ग्रंथ है, जिसे सब लोग पढ़ते हैं। रामचरितमानस, राम के ऊपर सारी कहानी बताई गई है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। जब नाम आते, किसी खास का नाम बताया जाए, तो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक। भाव में महसूस कर सकते हैं, न छू सकते हैं, न पकड़ सकते, लेकिन सिर्फ उसे महसूस कर सकेंगे, वो भाववाचक में आएंगे। समूह, ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, जिसे कलेक्टिव नाम बोलते हैं। जातिवाचक, आपको पता है किसी जाति के बारे में बता रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 24। तो आपको 24 पे हम बताते हैं प्रश्न नंबर क्या है, कैसे पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन रूप क्या बन जाता है, भाववाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन रूप क्या बन जाता है।
तो आप देखेंगे ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का रूप क्या बनेगा, तो जल्दी जल्दी सोचेंगे सभी बच्चे। तो भाववाचक है जैसे चतुराई, चतुर से चतुराई, चतुर आपका विशेषण था। लड़का से लड़के, लड़के जातिवाचक, तो भाववाचक का क्या बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बनेगा। क्या बनेगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ये ऑप्शन आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा आपको पता है कौन सी होती है, मटेरियल्स नाउन जिसे बोलते हैं, जितने भी आपकी लिक्विड वाली चीजें जैसे पेट्रोल, डीजल, तांबा, सोना, पीतल, ये जितनी चीजें आ जाएंगी वो द्रव्यवाचक में आ जाएंगी। व्यक्तिवाचक में किसी खास का नाम बताया जाता है, स्पेशल का नाम बताया, जैसे लड़का है लड़के का नाम बता देंगे राम श्याम, तो व्यक्तिवाचक। अगर लड़का हो जाएगा तो वो जातिवाचक में हो जाएगा। यस, जैसे लड़का से लड़कपन, तो लड़का जातिवाचक था तो उसका भाववाचक क्या बनाया, लड़कपन। तो भाववाचक संज्ञा से शब्दों का बहुवचन रूप क्या बन जाएगा, आपका जातिवाचक बन जाएगा। यस। तो अगला प्रश्न है आपका, जो शब्द अपने आप में एक होने का बोध कराते हैं, तो अपने आप में एक होने का, स्पेशल खास के बारे में बता रहे हैं, एक के बारे में बता रहे हैं, पूरी जाति के बारे में नहीं बताएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैं टिक कर रही हूँ, किस पे आ रहा है, सी ऑप्शन पे आ रहा है, गा नंबर पे आ रहा है, तो गा नंबर पे टिक कर रही हूँ। यस। तो भाववाचक आपको पता चल गया, जिसे छू ना सके, ना पकड़ सके, ना छू सके, ना देख सके, सिर्फ उसे महसूस कर सके, वो क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा भी मैंने बताया था, और जातिवाचक भी। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो संज्ञा का जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो, उसकी प्रश्नोत्तरी अब चल रही है। यस। तो अगले प्रश्न पे देखते हैं, 26 नंबर। यस। जिन नामों को बहुवचन में नहीं बदला जा सकता वे किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिन नामों को बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं, जैसे सिंगुलर है प्लूरल में नहीं बदल सकते, तो वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यस। तो आपके ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। जैसे राम नाम है, इसे बहुवचन में बदल सकते हैं, राम को रामो नहीं कर सकते हैं, सीता को सीते नहीं कर सकते, गीता को गीते नहीं कर सकते, बहुवचन में इस तरह से नहीं बदलेंगे। तो मीन्स वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा मैंने अभी बताई थी, द्रव्यवाचक भी और जातिवाचक भी आपको बताया था। अगर सिर्फ लड़का बोलेंगे तो वो जाति हो जाएगी, लेकिन लड़का का नाम बताया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और व्यक्तिवाचक को कभी भी बहुवचन में नहीं बदल सकते, लेकिन जातिवाचक को बहुवचन में हम बदल सकते हैं। लड़का का लड़के, लड़की का लड़कियां, इस तरह से कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 27 पे आ जाते हैं, 27वें प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रत्यय से बनने वाले शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था कि प्रत्यय से बनने वाले शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, तो आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन भी दिए गए सामने, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है, का नंबर, भाववाचक संज्ञा। प्रत्यय से बनेंगे, किससे, जैसे आपका अपना है तो अपना में पन लगा देंगे, अपना प्लस पन, तो क्या हो जाएगा, अपनापन, या तिव लगा देंगे तो अपनत्व हो जाएगा। इसी तरह से परायापन, ये आपके क्या हो जाएंगे, भाववाचक। मीठा है तो मीठा, मीठा से क्या बन जाएगा, मिठास। कड़वा है तो कड़वाहट। मनुष्य, मनुष्यता। पशु, पशुता या पशुत्व, ये सारे आपके भाववाचक से बने शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भाववाचक शब्द हो जाएंगे। यस। अगला हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 28, 28वां प्रश्न। क्या हो जाएगा, 28वां प्रश्न हो जाएगा। कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द जब बहुवचन में बदल जाते हैं, ऐसे में उनका बहुवचन रूप डैश कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, सोचिए सभी बच्चे। कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द जब बहुवचन में बदल जाते हैं, तो किसमें, बहुवचन में बदल जाएंगे, ऐसे में उनका बहुवचन रूप क्या कहलाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, चार ऑप्शन है।
तो आप देख सकते हैं जब बहुवचन में कौन सा कहलाएगा। अभी पीछे भी मैंने ये प्रश्न करवाया था इसी तरह से बताते हुए, वह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका चला जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। जैसे लड़का का लड़के, किताब का किताबें। अब आ जाते प्रश्न नंबर 29 का। किस पे आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 29 का। तो पानी, दूध, चावल, दाल। तो क्या लिखा, पानी, दूध, दाल, चावल आदि हैं, ये किस में जाएंगे। तो आपको अभी सब चीजें बताई थी, जितनी भी चीजें हैं, लिक्विड वाली चीजें आएंगी, आपके पदार्थ वाली चीजें आएंगी, वो सारी किस में जाएंगी। वो आपके ऑप्शन जल्दी देखिए। पहले ऑप्शन है आपका भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपका ये किस में चला जाएगा, ये आपका जाएगा खा नंबर में। खा नंबर में क्या लिखा हुआ है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो बच्चों अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं, इसकी जिसने भी संज्ञा की भी वीडियो नहीं देखी है, वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यस। तो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो जिन बच्चों ने पहली प्लेलिस्ट में जाके कोई सी भी वीडियो और नहीं देखी है, तो वो जाके देख सकते हैं। वो आप सबके लिए तैयार की गई है, आपकी सेवा में ये तैयार हुई है। तो धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं करा, तो वो कर सकते हैं। शुक्रिया।